जब तक आप मुस्कुराओगे मौत भी नहीं आएगी। मौत आएगी भी गई तो देख करके चली जाएगी, लौट जाएगी कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको ले जाए तो कैसे ले जाए। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि हर क्षण हर अदा में। और ध्यान रखना, मुस्कुराहट और हंसने में बहुत अंतर है। आप लोग हंसने को मुस्कुराहट समझ लेते हो, मुस्कुराहट को हंसना समझ लेते हो। हंसने के लिए सेकंड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन चाहिए। मुस्कुराने के लिए फर्स्ट पर्सन चाहिए। आप मुस्कुरा कभी भी सकते हो, दिन रात जब चाहो तब मुस्कुराओ। आसन करते समय कम से कम, देखो मैं 700 बार आपको कहता हूं ना, तो मैं आसन जब करता हूं तब प्रत्येक सांस के साथ मुस्कुराता हूं। मेरा 700 बार हो जाता है उसी समय। और इसके अतिरिक्त जो है, जो आपके साथ हंस लेता हूं, मुस्कुरा लेता हूं, वो तो एक बोनस है। तो इसलिए जो है हर आसन के साथ मुस्कुराया करो। और मुस्कुराहट कभी भी कर सकते हो। रात को 1 बजे नींद खुले तो आराम से मुस्कुरा सकते हो, किसी कानों कान पता भी नहीं चलता है। और आपने अपने शरीर की केमिस्ट्री को बदल दिया। लेकिन हंसने के लिए रात को 1 बजे नींद खुले तो हंस नहीं सकते हो। तो इसलिए हंसने और मुस्कुराहट में ध्यान रखना। तो मुस्कुराहट अप्रूव चिकित्सा है। मैं एक दिन एक बार लिखने बैठा इस पर, तो 35 पेज लिखता चला गया कि ये कैसे हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज को, शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है। क्या कमाल का प्रभाव होता है। अच्छा, कौन कौन, देखो सुबह उठ करके पहला काम क्या करोगे? पहला जीवन का प्रथम सूत्र याद रखो। पहला काम क्या करोगे? आंख खोलते ही मुस्कुराओगे। क्यों मुस्कुराओगे? तो मुस्कुराहट एक बहुत ही सक्रिय प्रार्थना है, सक्रिय ध्यान है। क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब मुस्कुराओगे और कृष्ण की याद करोगे तो कृष्ण कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। राम को याद करोगे, राम कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश करेगा। आप कृष्णमय हो जाओगे, राममय हो जाओगे, बुद्धमय हो जाओगे। क्योंकि हमारे जितने भगवान हैं, जितने परमात्मा के अवतार हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, और हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। देखो कि भगवान विष्णु भगवान तो काहे पर लेटे हुए हैं? शेष शैया पर, नाग पर। भगवान शंकर में के गले में क्या लिपटा हुआ है? सर्प। ये सांप क्या प्रतीक है? काल का प्रतीक है, जो हमें सूचना देता है कि यदि काल भी आ जाए, कितने भयंकर रोग भी आ जाए, और आप मुस्कुराते रहो, तो मुस्कुराहट से आपके शरीर के अंदर बीटा एंडोर्फिन सिक्रेशंस होता है, सेरोटोनिन सिक्रेशंस होता है, जो आपके उस काल को भी मात दे सकता है। उस शरीर की सारी पीड़ाओं को, दर्द को दूर कर देता है, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। और मैं जो बोलता हूं ना, तो ऐसे नहीं बोलता हूं, पूरा ऑथेंटिक तौर पर रिसर्च के आधार पर मैं बोलता हूं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च है। एक खास करके मायो क्लिनिक विश्व का एक महानतम मेडिकल साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो अमेरिका में अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्थानों में है। तो मायो क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कोई भी दर्द होता है, पीड़ा होता है, रोग होता है, तो आपके दिमाग को जो फ्रीक्वेंसी है एक ऐसी स्थिति में ले जा करके, वो काहे के द्वारा होगा? ध्यान के द्वारा। काहे के द्वारा होगा? मुस्कुराहट के द्वारा। उस लय ताल में बिठा देना जहां पर अपने आप दिमाग से दर्द को दूर करने वाला, जैसे हमने कहा बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनोर्फिन, ये क्या है? बिल्कुल
दर्द नाशक भय जबरदस्त पेन किलर सिक्रेशन से जो दिमाग से निकलता है,